बिना कड़वाहट के करेला की सब्जी बनाने का एकदम खास और अनोखा तरीका। हेलो फूडीज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले की ऐसी नई जबरदस्त रेसिपी जो आपने ना तो कभी खाई होगी और ना ही कभी देखी होगी। सबसे पहले 250 ग्राम करेले को लेकर अच्छी तरह से वॉश कीजिए और इसका पानी पूरा सुखा दीजिए और इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। इनमें अगर करेले का मोटा बीज आता है तो बीज निकाल दीजिए, इसका गूदा नहीं निकालना है हमें। मैं आपको बहुत ही हेल्दी और हाइजीनिक तरीका बता रही हूँ। आप इस तरीके से इसे बनाएंगे बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे, बुजुर्ग भी बहुत पसंद करेंगे। पता नहीं चलेगा कि ये रेसिपी करेले से बनी है। करेले को हम बारीक बारीक चॉप करके लेंगे। इसके बाद गैस चालू कीजिए, इस पर एक कढ़ाई रखिए और इसमें सिर्फ 2 टीस्पून तेल डालकर गर्म कीजिए। ज्यादा तेल में इसे हमें नहीं बनाना है, सिर्फ 2 टीस्पून का इस्तेमाल करना है। तेल जैसे गर्म हो जाएगा तब इसमें हम करेले डाल देंगे और करेले को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई को कवर करके करेले पकाएं। करेले को मैंने 5 मिनट तक कवर करके बनाया है, बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। और देखिए करेले बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, और ये अच्छी तरह से पक भी गए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। इसके बाद आगे क्या करना है गौर से देखिएगा। अब हम एक उबला हुआ आलू ले लेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर बारीक कर लेंगे। करेले की सब्जी आप इस तरह से बनाएंगे ना, यकीन जानिए 4 की जगह 6 रोटी खाएंगे। अब आलू को हमने अच्छा बारीक कर लिया। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और साथ में हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पेपरिका, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, इससे अच्छा कलर आएगा, तीखी नहीं होती है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च के बीजे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सेंधा नमक डालेंगे आधा टीस्पून, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा टीस्पून इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दीजिए। 1 टीस्पून इसमें हम गुड़ डालेंगे क्रम्बल करके, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ जरूर डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प 2 से 3 टीस्पून। इमली का पल्प डालने से करेले की कड़वाहट खत्म होती है। फिर इसमें 1 शिमला मिर्च बारीक बारीक चॉप करके, 1 प्याज बारीक चॉप किया हुआ और बारीक चॉप किया हुआ धनिया बहुत सारा डाल दीजिए। साथ में रोस्ट किए हुए करेले डाल दीजिए जिसे हमने रोस्ट करके रखा है। ये हल्के ठंडे हो गए हैं। पहले सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए हाथ से, जिससे आलू करेला मसाले जो हैं हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा कप भर कर यानी कि 250 ग्राम बेसन डाल दें और इसे हाथों से अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे, क्योंकि करेले में आलू में सब में मॉइस्चर होता है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम 2 से 3 टीस्पून पानी ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसे मिक्स किया, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बस 2 से 3 टीस्पून इस तरह से लेकर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मेरे ख्याल अब दोबारा हमें पानी इसमें डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, इतने में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, ये एक से सेमी डो की तरह बन गया है। बस अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें और फिर इस डो से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन तोड़ लें, यानी 1 नींबू जितनी बराबर गोली लेकर के इसे गोल शेप देते हुए, जैसे हम कोफ्ता बनाते हैं ना, जस्ट लाइक इसी तरह से कोफ्ते बनाकर तैयार कर लें। इनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, एकदम चिकने कोफ्ते बना करके एक प्लेट में रखते जाएं। देखिए सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं। इस तरह से कोफ्ते बनाकर आप फ्राई करेंगे ना, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि ये करेले के बने हैं, बिल्कुल भी नहीं कड़वाते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलें पहले इसे हम फ्राई करेंगे, इसके बाद इसकी बढ़िया बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। सब्जी भी बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने पहले से तेल डाल करके गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर मीडियम तेल जब हो जाएगा तब कोफ्ते इसमें हम डाल देंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। कोफ्ते डालकर इसे हमें टच नहीं करना है, बस कढ़ाई हल्के से हिला देना है। देखिए कढ़ाई छोड़ देंगे कोफ्ते और फिर इसे अलट पलट करते हुए हमें मजे से इसे फ्राई कर लेना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से इनमें कलर आ गया है ना, तो चम्मच से इसे अलट पलट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से, बिना फटे, बिना टूटे, बिना बिखरे, बहुत ही आराम से, और तेल भी ज्यादा नहीं पीते हैं, फ्राई हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ना कोफ्ते बहुत ही अच्छे फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन। तब इसे हम एक स्ट्रेनर में निकालेंगे, एक्सेस तेल कढ़ाई में निथार लेंगे। आप देख पा रहे होंगे जितना कढ़ाई में हमने तेल फ्राई करने के लिए लिया ना, पूरा तेल बच गया है। बहुत कम तेल इनने पिया है और ये आराम से फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई के तेल में से हम 1 बड़ा चम्मच तेल कढ़ाई में छोड़ेंगे, बाकी पूरा तेल हम निकाल लेंगे। फिर इसी गरम तेल में हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे हल्का चटकने देंगे। जैसे जीरा चटक जाएगा इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनना है, या इतना भून लें जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। इसमें हम 1 टीस्पून पानी डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसे भून लेंगे। 4 मिनट बाद ही इसमें हम डाल देंगे
प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं 4 बड़ी प्याज को पीस कर ले रही हूँ। इसे मैंने मिक्सी में डालकर बारीक पीस लिया है। प्याज डाल करके इसे हमें 6 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनना है, जिससे प्याज का कच्चापन निकल जाएगा और इसमें से कचान नहीं आएगी, बढ़िया ये अच्छे से भून जाएगी। अब जो ये कोफ्ते हमने बनाए हैं, इन्हें एक सर्विंग प्लेट में डालकर इसे आप किसी भी तरह की चटनी के साथ इसी तरह से भी सर्व करेंगे ना, तो भी ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, कड़वाते बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं और इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। तो इधर प्याज जो है भून चुकी है और इसे भूनते हुए 6 से 7 मिनट का समय हो गया है। तब इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे अच्छा कलर आएगा, ये तीखी नहीं होती है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें। 2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मसाले की कटोरी में ही मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। ये पानी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए हम धीमी आंच पर भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। 3 मिनट बाद मसाले अच्छे से भुन गए हैं, कढ़ाई के सरफेस पर अच्छे से तेल छूट गया है। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 3 टमाटर की प्यूरी। मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर मिक्सी में डालकर बारीक पीस लिया था। ये डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर का कच्चापन दूर होने तक यानी 3 से 4 मिनट तक इसे हमें धीमी आंच पर भून लेना है मसाले के साथ। इसी के साथ इसमें हम इमली का पल्प डाल देंगे 2 से 3 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कढ़ाई का ढक्कन लगाकर मसाले भून लें। मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तो इसमें 1 कटोरी पिसा हुआ नारियल का पेस्ट डाल दें। मैंने यहाँ पर नारियल को मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लिया था। ये डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। 1-2 मिनट के लिए इसे मसाले के साथ भून लें धीमी आंच पर। इसके साथ ही इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले रही हूँ और नारियल की कटोरी में ही पानी मैंने ले लिया है। ये कटोरी का पानी इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और आँच को तेज़ कर देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो आँच को हमें धीमा कर देना है और कढ़ाई को कवर करके इसमें 1 उबाला आने का इंतज़ार करना है। तो देखिए कढ़ाई में 1 उबाला आ गया है, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसमें हम बहुत सारा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे, कढ़ाई का ढक्कन कवर करके और गैस बंद कर देंगे। 2 मिनट गरम गैस पर इसे इसी तरह रखकर छोड़ देंगे और फिर इसके बाद इसमें कोफ्ते डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये चावल के साथ, पूरी पराठे के साथ या सादी रोटी के साथ भी ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आपने जब भी सर्व करना है प्लेट में कोफ्ते डालें, ऊपर से गरम गरम ग्रेवी डाल करके सर्व करें। आप चाहें तो पूरे कोफ्ते कढ़ाई में डालकर अच्छे से मिक्स करें, ऊपर से हरा धनिया डाल करके इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए।